औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तंगदस्ती से छुटकारा हासिल करने के लिए एक पावरफुल वजीफा पेश खिदमत है। गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी ये आज हर बंदे का मसला है। सिर्फ जॉब करने वाले परेशान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले परेशान नहीं है, बल्कि दुनिया के जिस भी मुल्क से जहां जहां मेरी वीडियोस देखी जाती हैं और लोग राब्ता करते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी अगर मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं या जहां वो जॉब कर रहे हैं, वो भी तंगदस्ती का शिकार हैं। तो इस बात में पाकिस्तान, मेरे मुल्क के लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे जो बहन भाई हमारे मुल्क से दूसरे ममालिक के अंदर रह रहे हैं, वो भी तंगदस्ती का शिकार हैं, वो भी परेशानी का शिकार है, माली हालात की अबतरी का शिकार है, और उनकी भी ये रिक्वेस्ट आती है कि जनाब इसकी बेहतरी के लिए कोई अमल बता दें। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात यह कि ये अक्सर लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ बात करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ रिस्क के वजीफे बताते हैं। देखिए जी, बात यह है, दुनिया का हर मसला इसी मसले से जुड़ा हुआ है। 80-90% तो घर भी इसी रिस्क की कमी और माली मामलात की वजह से टूट जाते हैं, जहाँ पे इंसान के मतलब अपने अपने नहीं रहते। ठीक है, बीमार है तो इलाज नहीं करवा पा रहा होता, अपनी जिंदगी के कोई मकसद अचीव नहीं कर पा रहा होता अगर वो तंगदस्त है। तो बेसिक नेसेसिटी यही है कि कारोबार कर रहा है, अपनी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, कारोबार चल नहीं रहा तो वो परेशान है। जॉब में सर तोड़ कोशिश करता है लेकिन कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट्स का सिलसिला नहीं बन रहा। तो ऐसे मसाइल के लिए अगर कुछ रहनुमाई दी जाए तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो यहाँ बैठे क्या देख रहे हैं, फिर उनको तो ये चीजें देखनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोस्टली जो है वो परेशान लोग ही आके यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वज़ाइफ सर्च करते हैं। जो खुशहाल है उसको तो आने की जहमत करने की जरूरत ही नहीं, और ना ही वो आते। तो बहरहाल जनाब, तंगदस्ती से छुटकारा हासिल करने के लिए ये वजीफा पेश खिदमत है। और अमल क्या है कि आपने 300 बार सुबह फजर की नमाज के बाद, 300 बार शाम को यानी मगरिब की नमाज के बाद आपने ये पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ, या बासितो या मुनेमो, या बासितो या मुनेमो बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या बासितो या मुनेमो बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या बासितो या मुनेमो बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपने पढ़ना है 300 बार सुबह, 300 बार शाम, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको गुर्बत और तंगदस्ती से निजात अता फरमाएंगे। अब किसी मसले में आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और वो हल नहीं हो पा रहा, दुआओं में शामिल होना है तो खुसूसी दुआओं के लिए अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिएगा, इंशाअल्लाह दुआओं में शामिल करेंगे। और इस वजीफे से रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ मैं समझाने से रह गया हूँ शॉर्ट टाइम के अंदर, तो वो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते अगर मेरे कोई दोस्त यूके और यूएसए के अंदर हैं जो कि मेगा मिलियंस और पावर बॉल में इंटरेस्टेड हैं, तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई अता फरमाएंगे। कोशिश इंसान करता है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी भी शख्स की तकदीर को बदलने के लिए कुन कह दे और वो बदल जाती है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।